बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसके ज़रिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट द इशू ऑफ शेयर एट पार। उसके अंदर जनरल एंट्रीज किस तरह से बनाई जाती हैं, और अगर कंपनी शेयर्स का सारा पैसा इकट्ठा ही ले लिया करती है, ठीक है, तो वो एंट्रीज किस तरह से बनाई जाती हैं जब इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो, या जब इशू अंडर सब्सक्राइब्ड हो, या जब इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। पूरा पैसा एप्लीकेशन पे लिया जाएगा। आपसे कहा गया कि एंट्रीज बनाइए जब सारा पैसा इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी कि पब्लिक ने पूरे 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया होगा। दूसरे केस में कहा है कि जब इशू अंडर सब्सक्राइब था बाय 1000 शेयर्स, यानी कि एप्लीकेशन सिर्फ 9,000 शेयर्स के लिए आई थी। और तीसरा केस था जब इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाई 2000 शेयर्स, यानी कि 2000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई, यानी कि 12,000 एप्लीकेशन आई। और अलॉटमेंट जो है वो सभी को कर दिया गया ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन पार्शियल बेसिस पे सभी को 10,000 शेयर्स दे दिए गए। तो इन तीनों केसेस में एंट्रीज किस तरह से बनेंगी, आइए बच्चों अब देखते हैं। तो बच्चों देखिए, इस सॉल्यूशन में जो है केस 1 वो था जब इशू फुली सब्सक्राइब था। तो आपने जो पहली एंट्री केस है, यानी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, पब्लिक ने भी 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। तो आप जानते हैं एप्लीकेशन में पहली एंट्री होती है जो हम सारा पैसा इकट्ठा लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,00,000 रुपये, 10,000 इंटू 10, और फिर वही पैसा जो है एप्लीकेशन से कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा केस 1 की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किए 9,000 शेयर के लिए। तो इशू अंडर सब्सक्राइब था। अंडर सब्सक्रिप्शन बस ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि कंपनी को 90% एप्लीकेशन जरूर मिलनी चाहिए, तभी वो इशू को जो है आगे कैरी ऑन करेंगे, वरना इशू कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, और जितना भी पैसा आया होता है उसे रिफंड करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो कंडीशन ली है वो फिलहाल 90% वाली रखी है, ताकि इशू को हम रिटेन करें, कैरी ऑन करें। एंट्रीज जैसी केस 1 में बनी थी वैसी केस 2 में बनाई गई हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार एंट्रीज 10,000 शेयर की जगह 9,000 शेयर से बनाई गई हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो दिस इज़ द एंट्री फॉर केस 2। तो आपको उम्मीद है केस 1 और 2 तो क्लियर हो गए होंगे। एंट्रीज दोनों में सेम है, बस फर्स्ट केस में एंट्रीज 10,000 शेयर से बनाई गई, और सेकंड केस में एंट्रीज जो है वो 9,000 शेयर से बनाई गई। अब बात करते हैं बच्चों केस 3 की। केस 3 वो था जहाँ पर पब्लिक ने जो है 12,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया था, यानी इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया था 2,000 से। तो ऐसे में कंपनी ने सबको प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दे दिए, यानी पार्शियल बेसिस पे शेयर्स दे दिए। लेकिन याद रखिएगा, शेयर्स कंपनी 12,000 नहीं दे सकती, शेयर्स कंपनी ने 10,000 ही दिए होंगे। ठीक है, और प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दिए हैं, यानी कि एक तरह से हर 6 मांगने वाले को जो है 5 शेयर दे दिए गए होंगे, यानी हर 12 मांगने वाले को 10 शेयर दे दिए गए होंगे। ठीक है, और उनका जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया होगा वो रिफंड कर दिया गया होगा, क्योंकि हम सारा पैसा इकट्ठा ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा लौटाने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो जो पहली एंट्री बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वो पूरे 12,000 से बनाया गया। 12,000 इंटू 10, 1,20,000। फिर जब ट्रांसफ़र करा गया कैपिटल में, तो सिर्फ उतने ही शेयर का पैसा किया गया जितने कंपनी ने इशू किए थे, यानी कितने, कंपनी ने केवल 10,000 शेयर इशू किए हैं। तो 10,000 इंटू 10, दैट इज़ 1,00,000। 1,00,000 गया कैपिटल में, और बचा हुआ जो 20,000 था वो रिफंड हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमारा केस 1 क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो केस 3 भी कंप्लीट हो जाता है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और टाइप 1 कंप्लीट हो जाती है, जब कंपनी सारा पैसा लमसम इकट्ठा ले रही होती है, और इशू फुली सब्सक्राइब्ड है, ओवर सब्सक्राइब्ड है और अंडर सब्सक्राइब्ड है। फुली सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब में आपने देखा कुछ खास फर्क नहीं था, एंट्रीज सेम ही थी आपकी। बस फ़र्क ये था कि फुली सब्सक्राइब में एंट्रीज 10,000 शेयर से बनाई गई, अंडर सब्सक्राइब में एंट्रीज सारी, ये दोनों एंट्रीज 9,000 शेयर से बनाई गई। ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली एंट्री तो आपने बनाई है 12,000 शेयर से, क्योंकि जितने एप्लीकेशन आई है सारा लिखेंगे। मगर जो सेकेंड एंट्री बनाई है उसमें ये करा गया है कि जो कैपिटल में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है वो केवल 10,000 शेयर्स का ही किया गया है, और जो 2,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा था वो रिफ़ंड कर दिया गया। ठीक है,
प्रोराटा अलॉटमेंट पे अलॉट किया गया था शेयर्स। अगर मैं एक्स्ट्रा 2000 एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर देता तो भी यही एंट्री बनती। यानी हम इसमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर देते और बाकी 10,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर भी दे देते तो भी यही एंट्री बनती। चाहे प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दो, चाहे इसमें फुल और रिजेक्ट वाला ऑप्शन फॉलो करो, एंट्री यही बनती। बिकॉज एक्स्ट्रा पैसा आपको रिफंड करना ही करना है, चाहे आप रिजेक्ट करके करें चाहे प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स देके करें। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो है इलस्ट्रेशन और ये मेरा एग्जांपल जो मैंने अपने आप बनाया था आप लोगों को समझाने के लिए, मैं आपको ये चैप्टर अपने एग्जांपल्स के थ्रू ही क्लियर कराऊंगा। देन वी विल मूव टू बुक क्वेश्चंस। तो उससे क्या होगा कि सिस्टमेटिक वे में आपको एक चैप्टर समझ में आएगा और बुक के क्वेश्चन आप खुद करने लायक हो जाएंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।